दिया धोखा, घबरा गए राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव में खेला। आरजेडी ने कांग्रेस को ठगा, दिल्ली तक मचा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। इस बार कांग्रेस और तेजस्वी के बीच ऐसा युद्ध शुरू हो गया कि दिल्ली में न सिर्फ खड़गे, सोनिया गांधी भी सर पकड़कर बैठ गई, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन हिल गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने खेल करते हुए कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला दी है। कांग्रेस को जबरदस्त धोखा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव में ही आरजेडी ने कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी है। दरअसल कांग्रेस एक सीट पर एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लालू तेजस्वी ने 4 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतार दिए और एमएलसी के लिए एक सीट सीपीआईएम को दे दी, जिससे एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस को मौका नहीं मिला है। अब नाराज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की आलाकमान के साथ बातचीत होगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच शुरू हुई बगावत ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के खेल को फिर से फेल कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी की इस हरकत के आगे झुकने वाली नहीं है। बता दें कि एमएलसी की एक सीट कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई थी, इसलिए कांग्रेस फिर से इस सीट को पाने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन तेजस्वी मौका देखते ही चौका मार गए और सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बची एक सीट सीपीआईएम को दे दी। कांग्रेस मुंह देखती रह गई। कांग्रेस के साथ ऐसा तब किया गया जब पार्टी के पास उसके 17 विधायक मौजूद हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच बवाल शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अखिलेश सिंह एमएलसी चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन ये खबर आते ही सारे फैसले टाल दिए गए और वो तुरंत दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने साथ कुछ कागजात भी लेकर गए हैं। माना जा रहा है कि आलाकमान के साथ राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात और एमएलसी चुनाव में पार्टी की रणनीति पर बिहार के नेताओं के साथ बैठक होगी। एमएलसी चुनाव का गणित क्या है, चलिए ये भी बता देते हैं। बिहार में विधान मंडल की 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होने वाला है। एक सीट कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का टर्म खत्म होने के बाद खाली हुई थी। आरजेडी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, सीपीआईएम ने 1 उम्मीदवार उतारा है। बिहार में बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खैर, जिस तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ खेल किया है, बीते दिनों वही तेजस्वी यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घूम रहे थे। राहुल गांधी के हाथ में हाथ डालकर माहौल बना रहे थे, गाड़ी तक चला रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव में ही तेजस्वी ने कांग्रेस की गाड़ी को पंचर कर दिया है, जिसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। खैर, अब आगे कांग्रेस क्या कदम उठाती है, कैसे लालू और उसके लाल को सबक सिखाती है, ये तो दिल्ली में बैठक के बाद ही निकलकर सामने आएगा। चलिए अब ये भी बताते हैं कि कैसे होता है विधान परिषद का चुनाव। विधान परिषद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 30 साल है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। इस चुनाव में जनता वोट नहीं करती, बल्कि जनता के जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। वहीं 1/12 सदस्य शिक्षक और 1/12 सदस्य रजिस्टर्ड ग्रेजुएट द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद बाकी के सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो विधान परिषद के चुनाव में पार्टी सिंबल नहीं होता है, बल्कि उम्मीदवारों का नाम लिखा जाता है। इसके आगे अपनी प्राथमिकता लिखनी होती है। जिस उम्मीदवार के आगे सबसे अधिक प्राथमिकता मिलती है, वो चुनाव जीत जाता है। अब देखना होगा कि बिहार में आरजेडी बाजी मारती है या फिर बीजेपी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।